जी, आ गए आप। आज कोई काम मिला? नहीं रीना, सारा दिन काम की तलाश में यहां से वहां भटकता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। हे भगवान, अब क्या होगा जी। आज मकान मालिक आया था। वो अपना 4 महीने का बकाया किराया मांग रहा है। वो कह रहा था कि अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा, और अगर हमने कल सुबह तक उसका किराया नहीं दिया तो वो सब गांव वालों के सामने हमारा मुंह काला करके गले में जूते की माला पहनाएगा। हे राम, अब हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो काम नहीं मिल रहा, ऊपर से 4 महीने का किराया देना है। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? और अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लाला सबके सामने हमारी इज्जत उतारेगा। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा होगा कि हम ये गांव छोड़कर ही चले जाएं। हमें आज रात ही ये गांव छोड़कर जाना होगा। इसके बाद विजय अपनी 5 साल की सोई हुई बेटी रिद्धि को गोद में उठाकर रीना के साथ निकल पड़ता है। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है, जिससे घबराकर रिद्धि जाग जाती है। बाबा, इतनी रात को इस जंगल से हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, तेरे इस गरीब बाप के कारण आज तुम दोनों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। आप ऐसा क्यों कहते हो जी? इसमें आपका क्या कसूर? वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी तेज बारिश होने लगती है। वो भागते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अब हम कहाँ रहेंगे जी? यहाँ तो कोई ठिकाना नहीं है। हमारे पास तो बिस्तर तक भी नहीं है। बाबा, बाबा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। वो देखो, मिल गया रहने का ठिकाना। वो तीनों सामने बनी एक छोटी सी गुफा में चले जाते हैं। आज रात हम यहीं सोएंगे। लेकिन हमारे पास कोई बिस्तर भी तो नहीं है जी। उसका भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। उस गुफा की कुछ दूरी पर एक कूड़े का ढेर होता है। विजय उस कूड़े के ढेर में से कुछ ढूंढता है। तभी उसे एक पिन्नी में बड़ी सी बोरी मिलती है। वो उस बोरी को लेकर आता है और उस गुफा के अंदर बिछा देता है। फिर तीनों उस बोरी बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होते ही विजय काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता। उधर गुफा में भूखी प्यासी उसकी बेटी और पत्नी उसकी राह देख रही होती है। कुछ देर बाद विजय लौट आता है। बाबा आ गए? बाबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप कुछ खाने को लाए क्या? हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख भी लगी है। नहीं बिटिया, कहीं कोई काम नहीं मिला। तुम ठहरो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। विजय खाना ढूंढने गांव के अंदर जाता है, जहां एक घर के बाहर बनी गौशाला में गायों के लिए कुछ बासी रोटियां डाली हुई थी। लेकिन गायें उन रोटियों को ना खाकर वहां रखी घास खा रही होती हैं। विजय चुपके से उन रोटियों को उठा लेता है और गौ माता से कहता है, ए गौ माता, मुझे माफ कर देना, हमें इन रोटियों की बहुत जरूरत है। वो बासी रोटियां लेकर गुफा में आता है और अपनी बेटी को खाने को देता है। बाबा, ये तो चबाई ही नहीं जा रही, बहुत सख्त है। बिटिया, बासी होने के कारण सख्त हो गई होंगी। ला, मेरे पास दे, मैं अभी से नरम बना देती हूँ। रीना उन रोटियों को पानी में डुबोकर रिद्धि को खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात को वो फिर उस बोरी पर ठिठुरते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो जागते हैं तो फिर कुछ खाने की तलाश में वो पास में रखे कूड़ेदान में से खाना ढूंढने लगते हैं। वहां खड़े उस गांव के कुछ लोगों की नजर उन लोगों पर पड़ती है। वो उनको बोरी का बिस्तर और कूड़े में रोटी ढूंढते हुए देखते हैं तो उन गांव वालों को उन पर दया आ जाती है। वो सब इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं। उन सबको देख विजय उनसे कहता है, माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आ गई थी कि हमें अचानक से यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। घबराओ नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। आप सब हमारे साथ आइए, हम आपको खाना देंगे। इसके बाद गांव वाले उनको अपने घर लेकर जाते हैं। फिर सब मिलकर उनके रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। साथ ही कुछ लोग उन्हें कंबल, बिस्तर तो कुछ खाने पीने और ओढ़ने पहनने को कपड़े देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम इस गांव में आए थे तो हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने हमारी मदद करके ये साबित कर दिया कि अभी भी इस दुनिया में इंसानियत बाकी है। सचमुच आप सबका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी गांव का जमींदार उनसे कहता है, देखिए, मुझे अपने खेतों पर काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दोनों जमींदार के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।